सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 11 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। आज जो है हम डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल होगा ये सेशन एंड आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई होप कि आपने डे 10 तक सब जो है हमारे सेशंस वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया है मशीन लर्निंग का। नाउ वी विल डेल्व इनटू द एडवांस्ड थिंग्स लाइक डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट। ओके, एंड जो है इसके ऊपर हम अच्छे से कोड करके देखेंगे और जो हमारा टाइटैनिक डेटा सेट वाला प्रोजेक्ट था उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसके अंदर ये चीजें जो है अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सो डिसीजन ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। ओके, सो डिसीजन ट्री क्या होता है ना, डिसीजन ट्री इज नथिंग बट अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ओके, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, डिसीजन ट्री के अंदर ना जैसे हमारी ट्री होती है, ठीक है, सिंपल ट्री होती है, उसके अंदर रूट होता है, उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर लीफ नोड्स होते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हमारी ये ट्री के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसका नाम डिसीजन ट्री क्यों है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ये जो डायग्राम है ये आपको परफेक्टली जो है ना समझा देगा डिसीजन ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे ग्रीन में देख रहे हो ये आपका रूट नोड है, इसको आप डिसीजन नोड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये रूट नोड आता है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी ट्री का। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिसीजन या फिर जो कंडीशन है, ठीक है, अपने डेटा सेट के ऊपर जो आपको कंडीशन लगानी है बेसिकली वो। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो डिसीजन ट्री है, ये रैंडम फॉरेस्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है या फिर ये रिग्रेशन के लिए है, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, तो ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, अगर आप रिग्रेशन करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन डू दिस। एंड आई होप कि अगर आपने अभी तक मेरे सेशंस को देखा है, पार्ट्स को देखा है, तो आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, चलो देखो, जैसे कि आप क्लासिफिकेशन रिग्रेशन हम दोनों कर सकते हैं, तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं है हमें कि एक चीज को हमें पकड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब जो भी एग्जाम्पल चाहो हम इसके अंदर हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें हाउस प्राइस डिटेक्ट करना है, तो हमें क्या डिटेक्ट करना है, हमारी कंडीशन क्या है, हाउस प्राइस डिटेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिसीजन है, फर्स्ट डिसीजन या फिर कंडीशन बेस्ड ऑन द डेटा सेट, वो हमारे डिसीजन नोड या फिर रूट नोड के अंदर होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखो, तो इसके मतलब रूट नोड से क्या आ रहे हैं, डिसीजन नोड्स आ रही हैं। ठीक है, ये ब्लू में क्या है, आपकी डिसीजन नोड्स है। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट नोड्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट नोड्स के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं और वो डिसीजन कुछ ना कुछ कंडीशंस पे लिए जाते हैं। मे बी यहाँ पे आ सकता है कि जो प्राइस है वो मोर देन 50 लाख है, यहाँ पे जो प्राइस है वो लेस देन 50 लाख है, तो मोर देन 50 लाख वाले वो सारे इस ब्रांच में आ जाते हैं, जो लेस देन 50 वाले हैं वो इस ब्रांच में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन बेस्ड हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड वहां पर अपने जो प्रेडिक्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो ये चीज होती है हमारे डिसीजन नोड्स के अंदर आके। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड में ये जो है लीफ नोड है। ठीक है, लीफ नोड मतलब क्या, नथिंग बट द एंड पॉइंट ऑफ द ट्री। यस, डिसीजन ट्री नोड जो है ये आपका क्या था, स्टार्टिंग नोड था, एंड ये जो है आपके लीफ नोड्स आपके एंडिंग पॉइंट है ट्री के। अब एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया डिसीजन ट्री के अंदर, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल प्रेडिक्शन या फिर फाइनल आउटकम। समझ में आ रही है मेरी बात? अब वैसे यहाँ पे देखो, ये दो लीफ नोड्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, क्लास हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई हो। ठीक है, तो ये ऐसा है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइक ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो दोनों भी क्लास में से एक क्लास चूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन डेटा सेट। ठीक है, तो ऐसे जो है आप एटलीस्ट एक ही आप प्रेडिक्शन पे आके आते हो एंड दैट इज द प्रेडिक्शन जो मॉडल आपको दे रहा होता है। ये होता है डिसीजन ट्री के अंदर। अब ये जो है, ये डॉटेड पार्ट के अंदर या डॉटेड रीजन जो है, ये बेसिकली ये आपका क्या है, ये सब ट्री है। ठीक है, तो अगर हम इसको ही देखें, हम इसको सब ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्री भी स्टार्ट हो रही है रूट नोड से। ठीक है, एंड अगर हम आगे क्वेश्चंस अप्लाई करें, कंडीशंस अप्लाई करें, तो यहाँ पे भी हम कंडीशन ही अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर डिवाइडिंग सब डिवाइडिंग आर ट्री, राइट। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द आंसर जो हमारा डेटा फ्लो है वो नेक्स्ट डिसीजन नोड के ऊपर जाता रहता है एंड डायरेक्टली आपके लीफ नोड से आपको मिल जाता है प्रेडिक्शन या फिर उसका आउटकम। ठीक है, सो दिस जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है अंटिल जो हमारा डेटा है वो
लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाए, एंड वेयर द फाइनल डिसीजन हमारा जो प्रिडिक्शन का है वो मिलने वाला है हमें। समझ में आ गई होगी मेरी बात, एंड आपको बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा डिसीजन नोड क्या होता है, यहाँ पे आपका रूट नोड, डिसीजन नोड, लीफ नोड, एवरीथिंग ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा, स्टिल आई एम टेलिंग यू वर्क कैसे करता है। सो जो ट्री है वो आपकी स्टार्ट होती है इस रूट नोड से, ठीक है, एंड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल मैं ले रही हूँ, डज द पर्सन हैव अ लेकिन देखो वो जो है हम डिसीजन नोड के अंदर लेंगे, रूट नोड के अंदर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट मुझे एक मॉडल तैयार करना है फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर अ पर्सन बाइज अ कार और नॉट, ठीक है, तो एक पर्सन है वो कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो वो कंडीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे डिसीजन नोड के अंदर, ठीक है, तो अब ये रूट नोड के अंदर आ गया, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आनी चाहिए कि मेरी जो इनकम है बेसिकली उस पर्सन की जो इनकम है वो स्टेबल जॉब है या नहीं उसकी, है ना, बेसिकली, तो हम ऐसा पहले यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई कर देंगे। मेरा मॉडल जो मुझे तैयार करना है, मुझे पता है कि मेरा जो पर्सन है, वेदर अ पर्सन विल बाय अ कार और नॉट, दिस इज माय मॉडल व्हिच आई हैव टू प्रिपेयर। सो इन दिस डिसीजन नोड व्हिच कंडीशन आई विल पास दैट डज द पर्सन हैव अ स्टेबल जॉब, है ना, उस पर्सन के पास अगर स्टेबल जॉब होगी, यानी उसको पता होगा अगर महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ जो है अपने लोन में दे सकता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ मैं अपना जो है मतलब सेविंग्स कर सकता हूँ फॉर बाइंग अ कार। ओके, सो दिस कैन बी डन ओनली इफ पर्सन हैव अ स्टेबल जॉब। अदरवाइज अगर उसको यही नहीं पता है कि उसको मंथली कितने आने वाले हैं पैसे या इनकम, सो वो नहीं पता कर पाएगा एग्जैक्टली कि हाँ उसको कितने का लोन लेना चाहिए या फिर कितनी उसको सेविंग्स करनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द थिंग विच हैपेंस ओवर हियर। तो सबसे पहले रूट नोड के अंदर मैंने क्या बोला आपको, हम एक ऐसा समझ रहे हैं कि डज दैट पर्सन हैव अ स्टेबल जॉब, ठीक है, अब उस हिसाब से हम डिसीजन नोड्स को डिवाइड करेंगे। इफ यस तो समझ लेते हैं कि इस डिसीजन नोड में हमारा जो है प्रिडिक्शन आएगा, एंड अगर इफ नॉट तो इस डिसीजन नोड के अंदर हमारा प्रिडिक्शन आ जाएगा। ओके, अब इफ यस, ठीक है, अगर लेट्स से हम इफ यस वाली कंडीशन में आ गए, तब हम आके डिसीजन नोड के अंदर एक और कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि वो जो इनकम है वो हमारे थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नहीं। थ्रेशोल्ड से ऊपर यानी कि जो हमें लाइक से हमने मंथली बना लिया है कि इतना टारगेट है, इतनी सेविंग्स होनी चाहिए, या फिर हम जो है लोन दे रहे हैं तो इतना लोन हमारा जो है वह जाना चाहिए, तो उससे ज्यादा ही वो थ्रेशोल्ड हो गया हमारा, उससे ज्यादा ही हमारी इनकम होनी चाहिए। एग्जैक्टली हम पूरी की पूरी इनकम तो हमारे लोन में या फिर पूरे की पूरी इनकम तो हमारी सेविंग्स में देते नहीं है, बिकॉज एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, यू ऑल नो दैट। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, यहाँ पे जो है अगेन हमारा डेटा डिवाइड हो जाता है। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही इनकम है तो इफ यस में हमारी लीफ नोड में यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अगर उसकी इनकम जो है बेसिकली हमारे थ्रेशोल्ड यानी कि जो हमारी सेविंग्स अमाउंट हमने तैयार करके रखी है या लोन अमाउंट है हमें देनी है, तो वो जो है अगर वो हमारी बेसिकली इनकम से कम है, ठीक है, तो हमारा वो लीफ नोड में, एक लीफ नोड में आ जाएगा। एंड अगर हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो गया, ठीक है, इनकम से थ्रेशोल्ड कम हो गया बेसिकली, तो दैट टाइम देखो सबसे सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, लेट से सेविंग्स है 1000 रुपीज जो है आपको, लेट से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम के तौर पे आपको बताया, अब 500 रुपीज आप उसमें से सेव कर रहे हो, ठीक है, तो अब जो है 500 रुपीज आप सेव तभी कर पाओगे जब आपके पास 1000 रुपीज आएंगे, तो 500 रुपीज आपको मिल जाएंगे फॉर योर एक्सपेंसेस, एंड 500 रुपीज यू विल कीप फॉर योर सेविंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड क्या हो गया, 500 हो गया, और जो हमारी इनकम हो गई वो 1000 हो गई, ठीक है ना। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो हमारे थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी तभी हम यस यानी कि इस लीफ नोड के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर हमें बता रहा है कि आउटकम है यस यू कैन बाय अ कार, ठीक है। अगर हमारी जो इनकम है बेसिकली, ठीक है, वो हमारे थ्रेशोल्ड से कम हो गई, यानी कि हमें 500 रुपीज सेव करने थे मंथली, लेकिन मेरी इनकम ही 300 रुपीज हो गई, तो उस केस में मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं एक कार बाय कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ डिसीजन ट्रीज वर्क। ओके, सो ये होता है पैटर्न, बहुत ज्यादा सिंपल वे में, आई होप मैंने आपको समझा दिया है, एंड इसी पैटर्न के अंदर हमारा मॉडल अंदर ही अंदर वर्क करता है, एंड एट लास्ट एक डिसीजन पे आता है, जो डिसीजन हमें मिल रहा होता है एज अ आउटपुट और प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये होता है डिसीजन ट्री, एंड आई होप आपको बहुत ज्यादा सिंपली मैंने इसको समझा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट। अब देखो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं, अभी जो हमने डिसीजन ट्री अभी जो हमने फ्रेश पढ़ा है वही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आपने देखा यहाँ पे भी डिसीजन ट्री डिसीजन ट्री डिसीजन ट्री, यस करेक्ट। रैंडम फॉरेस्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, ठीक है।
बहुत ज़्यादा सिंपल है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, एंड इसको हम अप्लाई इसीलिए करते हैं बिकॉज मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, एंड बहुत अच्छे से हमें जो है प्रेडिक्शन इससे मिल जाता है। इसके एक एक पॉइंट का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझना रैंडम फॉरेस्ट को। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है हमारी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग डेटा इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा इंस्टेंस का मतलब है आपका जो इनपुट डेटा है। ठीक है, तो अगर हम देखें, हम जो है टाइटैनिक डेटा सेट लेंगे, ठीक है, अभी जो है, एंड टाइटैनिक डेटा सेट के अंदर हमारे पास इनपुट डेटा जो था बेसिकली वो यहाँ पे आता है, जो कि है ट्रेनिंग डेटा इंस्टेंस के अंदर। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे हम इनपुट डेटा दे रहे हैं। ठीक है, सो इनपुट डेटा इज नथिंग बट योर ट्रेनिंग डेटा सेट, जिसके अंदर फीचर्स होंगे, उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव लेबल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब आ जाता है आपके ट्रेनिंग डेटा इंस्टेंस के अंदर। नाउ व्हाट यू आर सीइंग योर डिसीजन ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, डिसीजन ट्रीज के अंदर हमारी मॉडल ट्रेन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, तो मॉडल की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। अब रैंडम फॉरेस्ट है, इसका मतलब देखो रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, हमने डिसीजन ट्रीज पढ़ा, उसके अंदर ट्री था, रैंडम फॉरेस्ट मींस फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ योर ट्रीज, राइट। तो वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। डिसीजन ट्रीज के अंदर जैसे मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको डिसीजन ट्री में समझाया, कट टू कट एवरीथिंग विल हैपन लाइक दैट ओनली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे कोई कंडीशन है, वो यहाँ पे आके फुलफिल हुई। ठीक है, दो इसके अंदर कंडीशन थी जिसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एंड इसकी भी दो कंडीशन थी जिसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, दिस इज द लीफ नोड। तो ये जो है आपका प्रेडिक्शन बन गया, आउटपुट बन गया, या आउटकम बन गया। क्लियर, सो दिस इज द थिंग विच हैपेंस इन डिसीजन ट्री, एंड यहाँ पे हम मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ट्री इज ट्रेन्ड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट सबसेट ऑफ द डेटा, यानी कि जो डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा है उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है हमारा गोल, कि हमारी जो हर ट्री है, ईच ट्री इज टू मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, हर डिसीजन ट्री को हम अलग अलग ट्रेनिंग डेटा देने वाले हैं। ठीक है, एंड उसको क्या करने वाले हैं हम, अलग अलग जैसे कि सबसेट ऑफ डेटा हम दे रहे हैं, तो उस अलग अलग सबसेट डेटा को देने के लिए ही हम उसको मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ओके, या फिर मैंने क्या बोला था, सप्लाइंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, सो ये चीजें होती हैं, तो हर ट्री जो है अपना अपना प्रेडिक्शन करती है, क्योंकि उसके पास अपना अपना ट्रेनिंग डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब हर ट्री अपना कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो हर ट्री कोई ना कोई आउटपुट हमें जनरेट कर रही है, विच इज कमिंग इनसाइड दिस बैगिंग। ओके, सो वंस ऑल द ट्रीज मेक देयर प्रेडिक्शंस, हमारा जो एल्गोरिदम है उन सबको कंबाइन कर देता है, एंड प्रेडिक्शन सब जो है हमें मतलब यूजिंग बैगिंग थिंग। ठीक है, बैगिंग मीन्स व्हाट, एक आपके पास ऐसा समझ लो बैग है, ओके, एंड उसके अंदर आप सारे के सारे आउटपुट्स को क्या कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, बेसिकली सारे के सारे आउटपुट्स उसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो। क्लियर, सो दिस इज द थिंग जो कि बैगिंग के अंदर होती है। और इन बैगिंग हमारे जो मतलब हर ट्री है, ओके, ईच ट्री इट वोट्स फॉर द क्लास इट प्रेडिक्ट्स। ठीक है, जो भी क्लास उसने प्रेडिक्ट की होगी, लेट्स से यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, एनीवे, ओके, कोई भी क्लास प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ इट वाज ट्रेन्ड, राइट, क्योंकि हर ट्री को हमने अलग अलग ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है। सो इन बैगिंग ईच ट्री वोट्स फॉर द क्लास इट प्रेडिक्ट्स। ठीक है, और जो क्लास वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो उसके लिए वोट कर रहे हैं, तो जिसके भी सबसे ज्यादा वोट होंगे, मेजॉरिटी वोटिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मेजॉरिटी वोटिंग, उससे हमें पता चल जाता है कि मेजॉरिटी वोट जिस क्लास को मिले हैं वही हमारा क्या है, प्रेडिक्शन आउटपुट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लास ए। ठीक है, तो क्लास ए को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे डिसीजन ट्री से, तो हमारे बैगिंग वाले फीचर से हमें उसका जो है जो मतलब परफेक्ट हमारा प्रेडिक्शन आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो ये जो है ना बैगिंग और प्रेडिक्शन आउटपुट ये आता है आपके मॉडल टेस्टिंग के अंदर, ये आपकी डिसीजन ट्रीज है, एंड ट्रेनिंग डेटा से लेके यहाँ तक आपका मॉडल ट्रेनिंग होता है। समझ में आ गई मेरी बात? सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। आई होप आपको बहुत ज्यादा सिंपली समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपली। फाइनल आउटपुट आपको एक ही मिलता है, चाहे आप जितने भी डिसीजन ट्रीज हो। देखो, अगर आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं आपको समझाने वाले, तो एटलीस्ट आप जो है सबका सबका थोड़ा थोड़ा लेके यू improve in yourself, right? So what happens कि आपने थोड़ा 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 सबसे लिया and you generated one output. ठीक है, one output only you are generating for from all of the decisions you are making, right? So that is the thing which happens in your random forest. I hope it is very very clear to you. अब देखो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि why we are using multiple trees, right? Why decision trees also doing the same thing? Why we are using multiple trees in random forest? So guys, simple इसका यही आंसर होता है
कि एक एक ट्री जो है एक मतलब कुछ प्रेडिक्ट कर रही है। अब अगर हम वही चीज मतलब अलग वही ट्रेनिंग डेटा को हम स्प्लिट कर दें बेसिकली एंड अलग अलग डिसीजन ट्रीज को दे दें, उसके बाद उनका अलग अलग आउटपुट हम ले लें एंड उनसे फिर हम वोट करवाएं बेसिकली कि आप किस आउटपुट को वोट करना चाह रहे हो। सो दैट इज द थिंग कि हमें उससे एक मेजोरिटी बेस्ट प्रेडिक्शन आउटपुट मिल पाया होगा, राइट। सो जो चीज मतलब एक इंडिविजुअल डिसीजन ट्री जो है वो समटाइम्स एरर कर सकती है ना, कभी ना कभी। अगर हम ऐसा बोलते हैं लाइक वैसे कि अगर आप खुद हो एंड वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, सो दिस मेक्स अ डिफरेंस। इफ यू आर डूइंग अलोन सो आप एरर्स मतलब बहुत सारे आपको एरर्स आ सकते हैं एंड यू आर द ओनली वन हु इज रिजॉल्विंग देम। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस ना, यू वेस्ट योर टाइम। एंड इफ यू आर इन ग्रुप, सो इफ यू आर हैविंग एनी एरर, तो आप क्या कह सकते हो, आप दूसरे से कह सकते हो अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो आप मतलब वी विल वर्क ऑन दैट, ओके। या फिर किसी को एरर आ चुका है, यू हैव ऑलरेडी रिजॉल्व्ड इट, so you will get that in very less time, right? So what happens, you always be in profit if you are working in a group, so that thing only happens over here, ठीक है। तो मल्टीपल अगर डिसीजन ट्रीज हम यूज कर रहे हैं, सो हमें जो है एक पर्टिकुलर रिलायबल प्रेडिक्शन मिलता है एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। सो बहुत ज्यादा अच्छे से हमें क्या है, एक पर्टिकुलर सिंगल डिसीजन ट्री से हम कंपेयर करें, अभी जो है हम कोड करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। जो हम डिसीजन ट्री से प्रेडिक्ट करेंगे एंड जब हम रैंडम फॉरेस्ट से प्रेडिक्ट करेंगे तो दोनों की एक्यूरेसी में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हम वही चीज यूज कर रहे हैं, डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज देयर इज डिफरेंस, ओके। सो दैट हैपेंस एंड ये जो है ये प्रोसेस हमेशा दोनों पे भी अप्लाई हो सकता है। मे बी क्लासिफिकेशन टास्क या आपको कैटेगरीज में डिफाइन करना है स्पैम और नॉट स्पैम को, या फिर रिग्रेशन टास्क है आपके जिसमें आपको कंटिन्यूअस वैल्यूज लाइक हाउस प्राइजेस वगैरह को करना होगा प्रेडिक्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर नाउ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे डिसीजन ट्रीज के बारे में एंड रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। मैंने बिल्कुल भी ज्यादा स्लाइड नहीं रखी है, बस ये 2 ही स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया है, ओके। नाउ लेट्स कोड, ठीक है। तो जो हमारा टाइटैनिक डेटा सेट था उसी के जो है हम जाके कोड करेंगे, ओके। सो लेट्स कम इन आवर फोल्डर, ओके। तो ये फोल्डर आई होप सेम टू सेम आपके भी डेस्कटॉप पे होगा, ठीक है। या आई विल पुट जुपिटर नोटबुक, दिस विल ओपन इन माय ब्राउजर एंड एज यूजुअल डे 10 तक हमारा सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। आई विल मेक अ न्यू नोटबुक ओवर हियर, ओके। यस, लेट्स नेम इट डे 11, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था आपको, टाइटैनिक डेटा सेट का, ठीक है। हमने जब टाइटैनिक डेटा सेट का काम किया था वीक 1 के अंदर, दैट टाइम हमने क्या समझा था, हमने उसका बहुत ज्यादा सिंपल लाइक हमने डेटा क्लीनिंग की थी, हमने डेटा को क्या कहते हैं, हमने ईडीए किया था, डेटा एनालिसिस किया था। सो जो चीजें वीक 1 में हमने समझी थी वी अप्लाइड दोज थिंग्स। अब जो है हमें करना है यहाँ पे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। अब चाहो तो आप सेम उस कोड के अंदर कर सकते हो जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर लाइक टाइटैनिक डेटा सेट का जो मैंने आपको कोड दिया था आप उसके अंदर करो, आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। बट जस्ट डे 11 के लिए मैं अलग नोटबुक बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, डिफरेंस पता चल जाए डिसीजन और रैंडम फॉरेस्ट के बीच में, इसलिए आई एम मेकिंग अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग्स लाइक डेटा क्लीनिंग एंड ऑल ओवर हियर। जस्ट माय फोकस विल बी ऑन योर डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किसको, लेट्स से पैंडास को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, पैंडास एज पीडी, ओके। देन वी विल इंपोर्ट numpy as well, अदरवाइज इसका यहाँ पे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई यूज है बट स्टिल वी विल इंपोर्ट इट। एंड देन अब हम यूज कर लेते हैं हमारी फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, डॉट मॉडल सिलेक्शन। टेल मी मॉडल सिलेक्शन से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, यस डेफिनेटली ट्रेन टेस्ट split, ठीक है। डू कोड विथ मी, यू विल गेट वेरी वेरी गुड नॉलेज इन दिस व्हाइल यू आर डूइंग योर सेल्फ, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं फ्रॉम एसके लर्न डॉट ट्री, ठीक है। दिस इज न्यू फॉर यू फ्रॉम विच वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग अ डिसीजन ट्री, ठीक है। तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, एसके लर्न डॉट ट्री हम कर रहे होते हैं, देन वी इंपोर्ट ओवर हियर एंड डिसीजन ट्री
Not only decision tree, you have to also apply or write over here the classifier. ठीक है, तो अब जो है decision tree हम इसके अंदर import भी कर सकते हैं. Now random forest के अंदर what we can do? The same thing. The same thing, just what we have to do here, sklearn, and here it is there in ensemble. Okay, this is your ensemble. Now you will import what? Random forest classifier. अंडरस्टूड. सो दिस इज द थिंग. अब जो है हमें एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये कर लेते हैं हम, ठीक है, इंपोर्ट, ताकि हम दोनों को कंपेयर भी कर पाए बेसिकली. सो हियर इज व्हाट योर sklearn मैट्रिक्स, ठीक है, एंड वी विल इंपोर्ट व्हाट. अब ये देखो एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, एंड आपका F1 स्कोर क्या होता है. एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन लास्ट सेशंस. सो डेफिनेटली अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो, यू आर फ्री टू गो एंड रिवाइज, बिकॉज this is the phase of learning. Okay, so these things, this is enough, I think so, and we will shift enter and we will run this particular cell. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, that means my cell is run सक्सेसफुली. अब मेरा जो डेटा है एक वेरिएबल मैं बना लेती हूँ pd, यानी कि मेरे pandas लाइब्रेरीज के यूज से मैं यहाँ पे बना लूंगी रीड csv, एंड आई विल रीड व्हाट. यहाँ पे अगर आ जाए, मैं होम के अंदर चेक कर लूँ, मेरे टाइटैनिक डेटा सेट का नाम था टाइटैनिक डेटा सेट ओनली. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, आई विल पेस्ट दैट थिंग, दैट मीन्स आई विल राइट टाइटैनिक dataset dot csv. ठीक है, shift enter I'll do, and now yes I have read it. Now नो नीड ऑफ प्रिंटिंग. ठीक है, वी नो कि हाँ कैसे प्रिंट होने वाला है डेटा. नो नीड ऑफ टेकिंग इट्स इन्फो. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स इन योर सेशन वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, नाउ एक्स यानी कि जो हमारे फीचर्स हैं और जो हमारा क्या है लेबल है बेसिकली, उसको यहाँ पे हम कर लेते हैं स्प्लिट. सो एक्स इज देयर, सो मैं डेटा के अंदर से व्हाट यू नो, सी टेल मी फीचर्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे अगर फीचर्स लिख रहे हो, सो दे विल बी इन व्हाट 2D अरे. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, आई एम ऑलवेज टेलिंग दिस थिंग ताकि आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज के अंदर कि वाई वी आर यूजिंग 2D इन एक्स एंड वाई वी आर यूजिंग 1D इन वाई. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको समझा दिया है कि वाई वी आर डूइंग दिस थिंग. ओके, तो मेरा जो पैसेंजर क्लास है वो था यहाँ पे, फिर मेरे पास था एज. ठीक है, आप जाओ तो आप जाके आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर CSV फाइल को, और आप जो है इसको डीपली स्टडी कर सकते हो. देन आपके पास यहाँ पे था SIVSP, देन आपके पास था पार्च. ओके, देन आपके पास था फेयर, देन आपके पास था सेक्स. राइट, दीज ऑल थिंग्स वेर योर फीचर्स. अब इन फीचर्स को मैं चाहती हूँ मैं कर लूँ कॉपी. ठीक है, ताकि जो मतलब चेंजेस हैं वो मेरे फीचर्स को अफेक्ट ना करें. एंड वाई के अंदर मैं रखना चाहती हूँ सर्वाइव्ड को. सो डेटा के अंदर जाके इन 1D अरे आई विल मेक इट, एंड यहाँ पे सर्वाइव्ड आई विल राइट. क्लियर? सो दिस इज द थिंग. ये मेरे कुछ फीचर्स हैं. ठीक है, एक्स में मेरे फीचर्स आ गए एंड वाई में आ गए मेरे लेबल. ठीक है, जो कि मुझे मतलब कितने लोग सर्वाइव हुए, दैट इज द थिंग आई हैव टू predict over here. ठीक है, shift enter, so this cell also का run completely. Now what I have to do, I have to handle the missing values जो कि basically मेरे age और sex के अंदर present है. अब अगर आप पुराना वाला कोड, यानी कि अगर आप यहाँ पे जाओ एंड आप I think yes mini project here, ये वाली नोटबुक ओपन करो आप अपनी. सो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डन दैट ऑल थिंग्स. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे भी देखो मैंने रीड की थी फाइल को, देन आई हैव shown you the preview of the data set, then we have seen the info basically, then we have seen the describe also the passenger data set summary, missing values, all we have handled. So this is the thing which we are going to do over here. So ये age, ये embarked वगैरह, this all things we done over here. So just हम 2 columns का यहाँ पे कर रहे होंगे क्या, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल, एंड दैट्स ऑल. ठीक है, देन वी विल स्प्लिट द डेटा एंड दैट्स इट, एंड वी विल अप्लाई अ डिसीजन ट्री एंड रैंडम ट्री. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हैंडल करूँ मिसिंग वैल्यूज इन माय एज, ठीक है, सो एक्स के अंदर मेरे पास बेसिकली ऐसे नहीं, इसके अंदर मैं लिखती हूँ. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एज, राइट, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एक्स अगेन, एंड यहाँ पे आपका सेम चीज लाइक एज. ओके, इसके अंदर डॉट फिल एन ए. ठीक है, एंड इसके अंदर क्या आएगा अगेन एक्स. ठीक है, कैपिटल एक्स, एंड व्हाट इज योर एज ओवर हियर. हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपको मीडियन करना होगा यहाँ पे, एंड दैट्स इट. ठीक है, शिफ्ट एंटर, एंड फिल एन ए इज देयर. ओके,
Here shift enter and this is run successfully. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी मिसिंग वैल्यूज थी, मेरे एज का जो भी मीडियन होगा उससे जो सारी वैल्यूज हैं वो फिल हो गई. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट द कैटेगोरिकल डेटा जो कि सेक्स कॉलम के अंदर अवेलेबल है, जो कि मेल और फीमेल है. तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिकल, दैट इज मेल को वी विल से 0 बेसिकली, फीमेल को वी विल से 1 और एनीथिंग यू कैन डू. Okay, so जो मेरा है that is my sex column here, so here I will put that, okay, which is equal to again the same thing here, and then dot map I have to do. Okay, dot map, and here I have to mention what I have to do here. ठीक है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर दूंगी, ये याद रखना. ठीक है, एंड इसके अंदर आपको देना होगा यहाँ पे मेल, एंड देन यहाँ पे you will do 0. Okay, here is the फीमेल. ठीक है, अगर फीमेल है तो कन्वर्ट इट इनटू 1, शिफ्ट एंटर, एंड दिस इज आल्सो रन सक्सेसफुली. तो हमारा जो डेटा आई थिंक सो वी हैव हैंडल्ड सक्सेसफुली, इतना इनफ है. अदरवाइज इफ यू डू इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक ना, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड आई थिंक सो मोर एक्यूरेसी यू विल गेट, बिकॉज वहां पे हमने डेटा को कुछ ज्यादा क्लीन किया हुआ है, अच्छे से हमने उसको एनालाइज भी किया हुआ है. हियर आई एम जस्ट डूइंग फॉर योर सेक, लेकिन आपको डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट अच्छे से समझ में आ जाए, एंड सम थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम योर ओन ऑल्सो. तो आपका होमवर्क यही होगा कि इस मिनी प्रोजेक्ट वाली नोटबुक के अंदर डू एनी चेंजेस यू वांट. अगर कोई एरर्स आ रहे हैं, एनीथिंग इफ यू आर वंडरिंग दैट, go and resolve that and apply this decision tree and random forest over there and tell me what is your accuracy in the comment section. Okay, so that is the thing I'm expecting from you all guys. Now I will split the data into training and testing data. So here I will write xtrain, and then I will write here xtest. Okay, then I will write here ytrain. Yes, and then I will write here ytest. Okay, ytest, and then what I am doing here, which is equal to train test split. Okay, and here I will be passing what? I will be passing my x, I will be passing my y, and test size is there, which is equal to 0.2. Okay, 20% of the data I am putting in the testing here, and random state is there, which is equal to 42. Okay, so this is the thing, and shift enter. So my data is now split into training and testing data. Now here we will apply decision tree. Okay, you can say decision tree classifier. Now what you have to do, listen very carefully. Okay, yeah, I'm making a variable over here, let's say df model, which is equal to, I will first of all initialize my decision tree here. Okay, decision tree classifier, in which what I am doing, I have to mention random state. ठीक है, random state यहाँ पे आप mention कर दो whatever you want. यहाँ पे जैसे कि 42 है, so here I will put 42 only. Okay, now what I will do, यहाँ पे तो I have initialized my decision tree classifier. Now I have to fit my xtrain and ytrain data. So what I will do here, let's say df naught, I want it to be dt. ठीक है, here I will put again dt model, that means our decision tree model basically. Now I have to fit, right? So dot fit I have to do, clear? Dot fit, ताकि जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है वो बेसिकली इसके अंदर आ जाए. तो ट्रेनिंग डेटा मेरे पास सिर्फ x train है और y train है. Simple. Now this is the training data. Okay, now what I have to do here, I have to make predictions. So for that predictions I am making y pred or dt over here, which is equal to dt model, and dot predict method I will use over here. In dot predict I will pass x test. ठीक है, so shift enter I will do here model dot, here I have to do predict, shift enter, and it is run successfully. ठीक है, अब जो है हमारा जो मॉडल है बेसिकली इट इज ट्रेन्ड ऑल्सो एंड नाउ tested also. Basically in this phase we have a model my is also tested. Now what I'll do, I will evaluate my decision tree. So for that purpose I will print what, I will print here the accuracy. ठीक है, so यहाँ पे decision tree की accuracy I will print. So for that printing I have accuracy score, which I have imported in starting only, and there I will put here y test and y pred, that is from dt. Okay, so this is the thing which will print me the accuracy. Also if you want to print the classification report, you can print that classification report.
ठीक है, ये किसकी है, ऑफ योर dt, ठीक है, सिंपल. Here I will do this slash n, okay, simply, and here I will pass what, classification report, classification underscore report, simple. And in this I will pass this particular complete thing, okay. So this is the thing here, control C, and here I will paste it, ठीक है. So shift and enter, and yes, this is the result which I got from decision tree. So see, what is the accuracy? It is around 75%, which I am getting from only one single decision tree. Okay, so whatever logic I have explained you, the same logic is applied over here, and this is the classification report in which you are getting precision, recall, F1 score and all. So ये था जो कि simple, अगर एक single decision tree को हम use कर रहे हैं, and then we are applying this thing. Okay, now the same thing we will apply for the random forest. What I'll do, I'll just copy this thing and I'll edit this thing itself. So just यहाँ पे आ जाएगा हमारा random forest. Okay, random forest classifier. Here let's keep its name as RF model. Here also I have to make changes for classifier, as here I have to put random, okay, and with capital F, forest classifier. Okay, and here as random state I have mentioned 42. A new thing, that is n estimator, also you have to add here. Okay, just wait, here n, here is there n estimators, okay, and which is equal to what, your 100, and comma, that means the same thing. And now random state is there, which is I am keeping as it is. Then dt model is not there. Now your RF model is there, which I have to fit and I have to train with my training data, and I'm making this as RF by predict, and here also RF. Okay, the same things, and shift enter. Now my model is trained with random forest classifier. Now the same things, now I will classify the, and I will evaluate my model. Here I will just make changes as it is for random, okay, random forest accuracy. And here I have to mention here the RF, okay. Then here is the classification report of random forest. Then here is the classification report, just have to make changes in by predict and shift enter. And yes, this is the thing which you got from random forest. That means yes, the accuracy is increased to 81%. And if I see, if I compare with this, that is, if I'm simply using one single decision tree, I'm getting what, 75% accuracy. And the same model, same everything, training, testing data, I'm just using the different algorithm, that is random forest. It is nothing but it is using what, multiple decision trees. Okay, what I got, the accuracy is 81%. Okay, so that means the accuracy is increased. And yes, random forest, if you are using random forest, you will get better accuracy. Okay, so this is the only thing which I have to show you. Now the homework which I'm giving you, I hope I have said you. Now this is the notebook in which we have done mini project 1 of our Titanic dataset, in which we have just done what, we have cleaned our data, we have performed that data cleaning, we have seen many EDA, that means we have analyzed our data very perfectly. And yes, we know कि हाँ अब क्या मतलब basically इसके क्या connections हैं, क्या क्या features हैं, whatever labels and everything. Okay, so here in this particular project I have just done this two things, data cleaning and EDA. Now here you have to add those decision tree and random forest things. Whatever may be the errors, you have to solve them. Okay, but I'm hoping कि कोई errors आपको नहीं आएंगे. Still if you are encountering any errors, try to resolve them and apply decision tree and random tree, and I am damn sure कि आपका जो accuracy है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी in decision and as well as your random forest accuracy. ठीक है, so this you have to perform in this. Okay, so this is your homework, and yes, you have to tell me what is your accuracy in decision tree as well as in random forest. Both of them you have to comment me in this particular video. I'll see everyone's comment. If you are doing with me, if you are making this folder, which is definitely for this particular machine learning course, you will be having this folder, this notebook in your particular folder. So you have to do this thing. Okay, and you have to tell me what accuracy you are getting in decision tree as well as in your random forest. Okay, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड
the things which we understood is this. Okay, only 2 slides I have kept and I have explained you all the complete concepts of decision tree and your random forest. Every time or any time, okay, you feel कि आपको कोई भी problem आ रही है और you're confused in whatever may be the concepts, you just keep these screenshots with you and understand these, because अगर आपको अभी समझ में आ गया होगा, definitely by seeing these images you will be getting that explanation in your mind again. Okay, so this was for decision tree and this was for random forest. If you want, you can take screenshots and keep in your main folder wherever you keep it. Okay, so this is the main things which you have to understand in both of these algorithms, and we have coded and we have seen everything for that. So I hope आपको समझ में आ गया होगा, and this is the only thing which I have to tell you in this particular video, and that's all. ठीक है, हम अच्छे से और आगे बढ़ते रहेंगे एडवांस्ड पोर्शन पे जो है अब हम आ चुके हैं, एंड डेफिनेटली मशीन लर्निंग बहुत जल्दी हमारा खत्म भी हो जाएगा पूरा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना. चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय.